A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं. जैसे कि इस टाइम बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ रहा है. एक वो सेक्शन है जो कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ अपने ऊपर फोकस्ड है और रेस्ट is just going with the flow, floating. लेकिन ये जो शिफ्ट है ये इतना प्रोमिनेंट है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और आपको पुश किया जाएगा कि यू विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड कम बैक टू योर सेल्फ. तो पहले तो उनकी बात करते हैं जो लोग अवेयरनेस के साथ एक एनर्जी शिफ्ट को फील कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स. इन लोगों के सामने जो इस टाइम चैलेंज है वो ये है कि ऑल ऑफ सडन, आई वुडंट से ऑल ऑफ सडन बट ग्रेजुअली व्हाट इज हैपनिंग कि मोर एंड मोर they are finding themselves in seclusion. उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो चारों तरफ लोग हैं और यहाँ तक कि सिर्फ वही लोग नहीं जो कि उनके क्लोज रिलेशंस से बाहर हैं, ऑफिस में हैं या सोशल गैदरिंग्स में हैं, बट जो आपके बहुत क्लोजली कनेक्टेड फैमिली है, उसके मेंबर्स हैं या जहाँ भी आप बहुत क्लोज बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप शेयर करते हैं, वहाँ भी आपको ऐसा लगने लगा है कि आप बहुत अलग हैं और बहुत डिफरेंट हैं. और यहाँ पर एक कश्मकश है उनके अंदर. कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम तो अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट. और हम फिट इन होने की कोशिश करने लगते हैं कि किसी तरह हमें फिट इन होना है, वेयर एज इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट ग्रेजुअली टू फिट इन. तो मेरा आप सब लोगों को ये मैसेज है या ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है, आप इसको जैसे भी लें, कि आप अब फिट इन होना बंद कीजिए. जो आपका रियल स्वरूप है उसको पहचानिए, अपने रियल टेम्पलेट को देखिए. यू हैव कम बिट टू फार टू गेट एडजस्टेड इन दोज ओल्ड टेम्पलेट्स. जब मैं ओल्ड टेम्पलेट्स की बात कर रही हूं तो इसका मतलब है कि वो लोग जो अभी भी कैरी कर रहे हैं पुराना बिलीफ सिस्टम, पुरानी कॉन्शियसनेस, पुरानी हैबिट्स, उनका सोचने और समझने का तरीका जो है वो अलग है आपसे. तो आपको यहाँ पर उनमें फिट इन होने की बजाय अपने आप को ऑनर करना है, अपना फोकस अपने ऊपर लाना है, अपने को रिस्पेक्ट करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक गेम चेंजर्स हैं. अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या जो कलेक्टिव लेवल पर ये दिखेगा, उसमें आप एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, राइट? जब तक हम भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता. सब एक ही तरह से बहते रहते हैं, एक ही तरफ झुंड में चलते रहते हैं. लेकिन जब हम उस झुंड से निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता रखते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और लाइफ की क्या रियलिटी है, सही मायने इस जिंदगी के कि क्या हैं और हम किस वजह से इस मदर अर्थ पर आए हैं, क्या सीखने आए हैं, और किसी हद तक जब आप सीख चुके हैं कि आप कौन हैं, तो अब आप के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या टोटली इम्पॉसिबल है कि आप
उस भीड़ में खो जाएं। आप एक वो सितारे बन चुके हैं जो शाइन करना जानते हैं और जो शाइन करेंगे। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर से उसी जिक्शॉ में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। जितना आप खुद को ऑनर करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को सम्मान देंगे और अपनी अहमियत को पहचानेंगे, उतना आप इस आने वाले टाइम में अपना जो डिवोशन या अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे पाएंगे। राइट? जब तक आप खुद को ही नहीं वैल्यू करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे, लीडर्स नहीं बन पाएंगे। आप हर जगह देखिए इस टाइम कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी, अगर हमारा इवन इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, जहां हमारी ये सोच होती थी कि एक श्रूड, चालाक और मैनिपुलेटिव पर्सन जो है वो ही जो है देश को रूल कर सकता है या पॉलिटिक्स कर सकता है, वहाँ भी धीरे धीरे मान्यताएं चेंज हो रही हैं। वहाँ देखा जा रहा है और सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सही रास्ता है वो क्या है। सही रास्ता है लव, नॉट हेट। सही रास्ता है ऑनेस्टी, नॉट क्रूएलिटी और मैनिपुलेटिवनेस। तो आप लोग जिस टॉर्च को लेकर आगे बढ़ेंगे वो है आपकी रियलिटी। आपका जो ये एक नई पर्सनालिटी, जो एक ट्रू सेल्फ जिसमें आप खड़े हुए हैं, आप इसको ऑनर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और बिना किसी डर के, यस, क्योंकि आपकी जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो बहुत कम हैं, इसलिए आपको लगेगा बार बार कि क्या आप सही हैं। तो आई एश्योर यू, यस यू आर राइट, yes you are heading towards in the right direction, yes now you have started doing what you are supposed to do। तो अपनी लाइट को डिम मत कीजिए, इसको फैलने दीजिए, इसको आगे बढ़ने दीजिए और ये जो एक चेंज, जो एक परिवर्तन चाहिए इस दुनिया में, इस मदर अर्थ के ऊपर, उस परिवर्तन को लाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखिए। और जो मेरा दूसरा कंसर्न है, अगर हम उसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर भी देखते हैं, तो इस टाइम 29 जून से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है टिल नवंबर। और जब भी कोई भी प्लैनेटरी मोमेंट्स होते हैं तो जो फिक्स डेट्स दी जाती हैं उससे पहले और बाद तक उनका असर देखा जाता है। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं और जो भी मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूं इस टाइम, उसके आधार पर जो मैं आपसे बात करने वाली हूं वो ये है, व्हाट इज सैटर्न। हम शनि का, सैटर्न का नाम सुनते ही बड़े घबराना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होगा। और ना ही आपके जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, सैटर्न को खुश करने के लिए तेल चढ़ाना और ये वो जो भी आप करते हैं, दैट इज़ फेयर इनफ, दैट्स गुड इनफ। आप करते रहिए जिन चीज़ों के ऊपर भी आपका भरोसा है और आप करते आए हैं या सीखे हैं अभी तक। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इससे ऊपर भी उठना है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको इस टाइम गहराई से ले जाया जाएगा, गहराई में ले जाया जाएगा। और ये जो एनर्जी सेट हुई है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी अवेयरनेस में है, बल्कि ये सब के लिए होगा। जो सैटर्न है वो सबसे टफ टास्किंग मास्टर हैं और जो टीचर होते हैं
जो टफ होते हैं, जिन्हें सिखाना आता है, वो उतना ही प्यार और सम्मान भी देते हैं जब आप अपने लेसन सीखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने जीवन में इस टाइम जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, वहां आपको आपके लेसन्स जो हैं वो पढ़े हुए मिलेंगे। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में है, अगर आपकी रिलेशनशिप्स में कटुता आ रही है इस टाइम, वहां पर जो है वो चैलेंजेस आ रहे हैं इस टाइम, तो उस व्यक्ति से दूर हो जाने से या उस व्यक्ति को कंडेम करने से या किसी भी तरह उस चीज को, उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करके खुद को अच्छा दिखाने से काम नहीं होने वाला। आपको फिर उससे ज्यादा टफ सिचुएशन में डाला जाएगा। इसलिए आप देखिए, अपने ट्रिगर्स को देखिए ध्यान से कि आप किस चीज से ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि जो बाहर वाला व्यक्ति है वो आपकी प्रति जो है वो बहुत इलॉजिकल है, या वो आपको बहुत हर्ट करते हैं, या वो बहुत आपकी तरफ नेस्टी हैं, या जो भी आपकी पर्सनल स्पेस में जो आप उस व्यक्ति के लिए सोचते हो, उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर है, और वो वाइब्रेशन आपको अपने अंदर साफ करनी है। तो जिस भी वाइब्रेशन में आप हैं, आप उसी तरह की सिचुएशंस में ज्यादा से ज्यादा इस टाइम अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो वर्किंग रिलेशनशिप हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर तरह की सोसाइटी, चाहे वो फैमिली सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका वर्किंग सोशल स्ट्रक्चर है, बिकॉज वी ह्यूमन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो एट एवरी लेवल यू हैव टू चेक कि आपकी क्या समस्याएं आपको इस टाइम तंग कर रही हैं और आ रही हैं आपके सामने। वो आपके लेसन्स हैं, और ये टाइम आ चुका है कि आपको लेसन्स लर्न करने ही पड़ेंगे। नो डिलेज एनी मोर माई डियर फ्रेंड्स। अगर आप इन चीजों को डिले करेंगे तो आप बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि पनिशमेंट भी साथ के साथ मिलने वाली है। जो मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप्स औरों के साथ ही नहीं, आपके अपने साथ भी जो आपका रिलेशनशिप है। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं कि आप अपने आप को कम सोचते हैं, आपके अंदर हीन भावनाएं हैं, या फिर आपके अंदर जो है सुप्रीमेसी है कि आप ही सुप्रीम हैं, आप सबसे अच्छे हैं, ईदर वे अगर कहीं भी इम्बैलेंस है तो वो आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। और अभी मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्योंकि मेरी सुबह ही किसी से बात हुई। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं, या और लोग आपसे ज्यादा प्रतिभावान हैं, या वो ज्यादा सक्षम हैं, तो यहां पे व्हाट आर यू डूइंग, यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन। तो आपके सामने इस तरह की सिचुएशंस ली जाएंगी कि आपको टेस्ट की तरह आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी स्ट्रेंथ को। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप जिस भी सिचुएशन में इस टाइम हैं, आपके चारों तरफ जो भी सिचुएशन क्रिएट की जा रही हैं, वो आपको सिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आप फील क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया कि जब आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, तो आपको वहां पर अपने अंदर जाकर ये कॉन्टम्पलेट करना है कि जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो मैं क्या सोच रही हूँ अपने बारे में, या सोच रहा हूँ अपने बारे में। क्या मैं ये सोचता हूँ कि मेरे से और ज्यादा प्रतिभावान है? क्या मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा प्रतिभावान हूँ? तो इन दोनों ही केसेस में आपको अपने ट्रू सेल्फ को देखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि और लोग जो हैं वो ज्यादा क्वालिफाइड हैं या ज्यादा सक्षम हैं, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि नहीं,
You are capable and you have strength to take the responsibility. और अगर आप उस श्रेणी में आते हैं कि आप अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और औरों को अपने से नीचे मानते हैं, तो भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि are you able to handle this responsibility without any support? Can you do it? So check yourself where you are standing. और इस तरह से हर जगह कुछ इस तरह की सिचुएशंस होंगी जहां आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं वो फिर से आपके सामने आएंगे, क्योंकि हम एज अ होल जब तक किसी न किसी तरह कार्मिक स्तर पर जुड़े रहेंगे तब तक हम कंप्लीटली एंड टोटली लिबरेटेड वाली स्टेट में नहीं आएंगे। इस लोअर डायमेंशन की जो स्टेट है, इससे हमको लिबरेट होना है। तो ऑब्वियस है कि जो फैमिली हम सेलेक्ट करते हैं, ये परिवार हम अपने पुराने संस्कारों के आधार पर चुनते हैं। किन लोगों के साथ हमारे ऋण बंधन है, किन लोगों से हमें सीखना है, क्या हमारे लेसन्स हैं और हम क्यों इस मदर अर्थ पर आए हैं, ताकि वो हमें बार बार याद दिलाया जा सके, दिखाया जा सके। तो अब जबकि एनर्जीज इस तरह की बिल्डअप हो चुकी हैं, हम जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड में है और ये एनर्जी है यू हैव टू लर्न वॉट एवर इज गिवन टू यू। आप इससे एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर जो आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं उनको अपने लेसन समझिए। जो भी सिचुएशन में आप हैं इस टाइम, चाहे आपकी रिलेशनशिप इश्यूज आपके सामने खड़े हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे आपके इश्यूज सामने खड़े हैं, चाहे आपकी अपनी कोई हैबिट्स हैं जो आपको चैलेंज कर रही हैं और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यू हैव टू लर्न माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। अगर आप अभी भी इसको एस्केप करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम जो हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग होंगे। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अवेयरनेस में आकर अपने साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बल्कि ये कलेक्टिव एनर्जी चेंज हो रही है। इस साल के एंड तक जाते जाते आप वेरी क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से अराउंड द वर्ल्ड द शिफ्ट इज कमिंग, शिफ्ट इज अप्रोचिंग। एटलीस्ट आप इस अवेयरनेस में हैं कि आप इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद के साथ बहुत ऑनेस्टली कनेक्ट करना है। इस एनर्जी का दिस इज द एक्चुअली ब्यूटिफुल occasion I would say, or opportunity to heal and grow beyond our limitations. और जो भी इस लिमिटेशन को ब्रेक कर पाएंगे, they are going to have wonderful time ahead. और अपनी यूनिकनेस को, इसको पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को, जो आप अपने आप को, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि हम why we are so different, because आपके टेम्पलेट्स चेंज हो चुके हैं, आपका सोचने समझने का तरीका चेंज हो चुका है, लाइफ के क्या मायने हैं वो चेंज हो चुके हैं। आप किस लिए आए हैं आपको सही मायनों में पता चल चुका है कि आप किस लिए आए हैं। तो वहाँ डाउट मत कीजिए, उस भीड़ में दोबारा घुसने की कोशिश मत कीजिए। अपनी सीखी हुई चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को आगे लेकर जाइए ताकि हम एक नए युग का निर्माण कर सकें। कॉन्फिडेंट रहिए अबाउट योर सेल्फ एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली एंड दिस मदर अर्थ। So before I end this video, I request each one of you, please be sincere, not serious. Enjoy your life, but be sincere. Do everything with utmost integrity, honesty, and humility.
Thank you so much for connecting with me on this platform.